डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो, डिप्लोमा इंजीनियरिंग डिग्री इंजीनियरिंग कर रहे हो, सबको ये आता ही है। और व्हाट आर द बेसिक थिंग्स जो इसके लिए जरूरी है। तो कौन सी चीज़ें जरूरी है? आपको डेरिवेशन आना चाहिए अच्छे से, इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए। बिकॉज व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? देखो चलो समझते हैं व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। एनी इक्वेशन सी ओके, एनी इक्वेशन काइंड ऑफ दिस, अगर ये कोई इक्वेशन है, बराबर है। अभी इस इक्वेशन में आप देखोगे ध्यान से, तो देखो ये है डेरिवेटिव टर्म, वन टाइम डेरिवेशन जिसको बोलते हैं, ये है टू टाइम डेरिवेशन। यहाँ पे डेरिवेशन हुआ नहीं है बिकॉज हम y को y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल और x इंडिपेंडेंट समझते हैं ना, जनरली हम ऐसे लेते हैं। सो एनी इक्वेशन दैट कंसिस्ट अ डिफरेंशियल टर्म इज नोन एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, यानी जिस इक्वेशन में डेरिवेशंस हुए होते हैं उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? जनरली डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ओके, याद रखना ये डेफिनेशन है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के दो टाइप होते हैं, एक ये होता है और एक ये होता है ना। इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका मतलब है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी बोलेंगे बहुत से लोग सर व्हाट इज ऑर्डर? ओके, तो ऑर्डर के बारे में समझाता हूं मैं आपको। व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है ना, ये दो चीज आपको याद रखनी है। देखो ये MCQ में 1 मार्क में आ सकता है, बहुत बार आता है, IIT JEE के एंट्रेंस में भी पूछा जाता है, और MCQ अगर आप एग्जाम है कोई भी तो डिग्री ऑर्डर का एक क्वेश्चन हो सकता है। ओके, तो चलो समझते हैं व्हाट इज ऑर्डर एंड डिग्री। पहले सिंपल सी चीज समझ लेते हैं। सपोज इस इक्वेशन में ये नहीं है, ये टर्म ही नहीं है, तो यहाँ पे मैक्सिमम डेरिवेशन कितनी बार हुआ है? वन टाइम, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, एंड इफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिस्ट अ डेरिवेटिव टर्म मोर देन वन ऑर्डर ना, इससे ज्यादा, ये देखो ये दो बार डेरिवेशन हुआ है, तो इसको बोलेंगे क्या? हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड अगर ये नहीं है तो दिस मच पोर्शन इज नोन एज अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर मीन्स द हाईएस्ट टाइम, इट्स अ नंबर ऑफ अ हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन में जितनी बार हाईएस्ट डेरिवेशन हुआ है उसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर याद रखना आपको, बराबर। अब ऑर्डर के बाद डिग्री। देखो डिग्री क्या होता है? डिग्री यानी जिस टर्म जो ऑर्डर बता रहा है ना मुझे, सपोज मैंने ऐसा लिखा dq by dx cube plus 10 dy by dx plus 20y is equal to e raised to x. Suppose this is a differential equation of its kind. Okay, कोई भी है, तो यहाँ पे आप ऑर्डर बोलोगे तो ऑर्डर आप लिख दोगे क्या? 3 लिख दोगे ऑर्डर। क्यों? क्योंकि 3 टाइम डेरिवेशन इज देयर। अब ये जो टर्म है इसकी कितनी पावर है? इसकी कोई पावर नहीं है, 1 पावर है, तो इसका डिग्री हो गया 1। ओके, यानी जिस टर्म का आप ऑर्डर देखते हो ना उसी की पावर को बोलते हैं डिग्री। तो डिग्री, व्हाट इज द डिग्री? डिग्री इज द पावर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल टर्म, है ना। हाईएस्ट डिफरेंशियल टर्म जो है उसकी पावर को बोलेंगे डिग्री। तो आपको ये याद रखना है दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट थिंग इज ऑर्डर, सेकंड थिंग इज डिग्री। ओके, अब जनरली एक बात मैं आपको बता देता हूं, ऑर्डर ऑलवेज डिफाइन होता रहता है, ऑर्डर ऑलवेज डिफाइन होता है जनरली, पर डिग्री ना कभी कभी डिफाइन नहीं होते। तो आपको मैं बताता हूं, देखो यहाँ पे कैसे नहीं होता। तो सपोज मुझे ऐसा दिया हुआ है कि साइन ऑफ dy by dx प्लस 10y बराबर साइन, सपोज ऐसा है। तो यहाँ पे क्या है? वन टाइम डेरिवेशन है, तो आप ऑर्डर लिख दो कि ऑर्डर इज 1। बट ये जो पोर्शन है ना, ये साइन के अंदर तो कभी जाएगा नहीं, ऐसा तो कभी होता नहीं डेरिवेशन में। आपने पढ़ा होगा डेरिवेशन अच्छे से, आई होप, तो उसको पता होगा कि ऐसा टर्म बना, इट्स नॉट फेयर टर्म ना। तो यहाँ पे आप डिग्री में लिख सकते हो
अनडिफाइंड। डिग्री कैसी हो जाएगी? अनडिफाइंड हो जाएगी इसकी। ओके, तो आपको सबसे पहले डिग्री और ऑर्डर, जैसे कि e रेज़ टू में है dy बाय dx, ऐसा कुछ दिख रहा है, तो इसका ऑर्डर आप बोल सकते हो कि व्हाटएवर इज द ऑर्डर, जो भी जितनी बार डेरिवेशन हुआ है मैक्सिमम, बट डिग्री क्या हो जाएगा इसका? अनडिफाइंड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अब हम समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में करना क्या है। ओके, पहले मैं लॉजिक समझा देता हूं आपको। देखो, ऑर्डर और डिग्री और डिफरेंशियल इक्वेशन, तीन डेफिनेशन हो गए। ओके, बट अब मैं आपको ये समझाता हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली में है क्या। ओके, देखो सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास है x² y बराबर x²। सपोज, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम लोग जब इसका डेरिवेशन करते हैं ना, x के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेशन किया तो dy बाय dx इज इक्वल टू 2x होता है। तो dy बराबर 2x dx आप लिख दोगे, है ना, 2x dx लिख सकते हो आप इसको। तो यहाँ पे इसको इस तरफ लेके आता है तो ऐसा हो जाएगा 2x dx माइनस dy इज इक्वल टू 0। तो ये जो फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। आप इसको इधर नीचे लेके इसको लिख सकते हो अच्छे से। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? किसी दिस इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो जब डेरिवेशन करके दे दिया है ना, तो दैट इज नोन एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। और इधर से वापस यहाँ पे जाना है ना, सॉल्यूशन फाइंड करना, सॉल्यूशन इज y, है ना, y फाइंड करना, दैट प्रोसीजर इज नोन एज अ व्हाट? डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे आप सोचो, यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे? ऐसा कर सकते हैं, है ना, y वाले टर्म्स अलग, x वाले टर्म्स अलग कर सकते हो आप। फिर आप इंटीग्रेशन ले लो, है ना, तो इंटीग्रेशन 2x dx बराबर इंटीग्रेशन dy। तो यहाँ पे क्या होगा? 2x² बाई 2, है ना, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, यहाँ पे y हो गया प्लस c हो गया, ये 2 2 उड़ गया, तो आंसर इज x² बराबर y प्लस, है ना। तो देखो ये वही आया, c 0 समझ लो आप, c तो कांस्टेंट है, यहाँ पे नहीं था तो हमने कोई लेना देना नहीं है, बट हम इंटीग्रेशन करते हैं तो लिखते हैं। क्यों? क्योंकि सपोज यहाँ पे कुछ 40 होता तो प्रोसीजर ऐसे होती, तो ये 40 को हम रिकवर नहीं कर पाते ना। देखो QC ऐड करते हैं इंटीग्रेशन में, अगर आपको उसका रियल आंसर चाहिए तो आप, मेरा एक वीडियो है YouTube पे जिसमें आप देख सकते हो कि why what we are writing plus c after integration, ओके, इन इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। ओके, तो ये देखो बेसिकली ये हमने सीख लिया है अभी तक डेरिवेशन में। अब यहाँ ये क्वेश्चन है समझ लो, और उल्टा करके जो क्वेश्चन था पहले उसको लाना है। दैट प्रोसीजर इज नोन एज सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलो दोस्तों, फर्स्ट मेथड पढ़ते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का। पहला मेथड जो है वो है वेरिएबल सेपरेबल। ओके, देखो वेरिएबल सेपरेबल, देखो नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ पे वेरिएबल जो है उसको आप सेपरेट कर पाओगे। ओके, तो आपको ये सोचना है, आप ना ऑब्जर्वेशन से आता है ना, बहुत से सम्स करोगे आप तो ऑब्जर्वेशन में आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये मेथड लगता है। ओके, तो चलो एक सम करते हैं हम लोग। ओके, तो सम है, सपोज ऐसा सम है x plus 1 dy by dx that is equal to। अब यहाँ पे देखो सब लोग, सबसे पहले ये सम क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हम प्रोसीजर को समझ ले कि व्हाट इज प्रोसीजर फॉर वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब जनरली क्या होता है कि इजी सम समझने से मेथड क्लियर कर लेना है पहले आपको, और फिर आप हार्ड सम पे धीरे धीरे जा सकते हो। ओके, अगर आप IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप पहले मेथड्स को समझ लो और आपके बेसिक्स बहुत क्लियर रखो। अगर आपको कुछ डाउट है इस रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, सपोज ये सम है, तो देखो कैसे पता चलता है, तो एक ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। देखो ये एक टर्म है ब्रैकेट में, तो इसमें सिर्फ x है ना, ऐसा बोल सकते हैं ना, ये x की 1 पावर और x की 0 पावर, तो ये यहाँ पे सिर्फ x है। ये dy by dx है तो इसको आप अलग कर सकते हो, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उसको भी आप अलग कर सकते हो। ओके, जनरली एडिशन में टर्म होता है वो इस तरफ उस तरफ करने में प्रॉब्लम्स हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, आप देखो इसको यहाँ पे ले लो,
x प्लस वन को नीचे ले लो, dx को इस तरफ और y को नीचे, सो दैट्स वाई क्या हो जाएगा 1 बाई वाई dy है ना, सिर्फ dy दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या कौन बच गया 2x dx बच गया और नीचे ले आए हम x प्लस वन, पता चला। तो ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल है ना। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या है, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे x वाले अलग हो गए और y वाले अलग हो गए है ना, x वाले y वाले लेफ्ट साइड ले लिए और x वाले किधर गए राइट साइड चले गए, तो इसलिए इस मेथड का नाम है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, टेक इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी टेक इंटीग्रेशन लिख दो जस्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इंटीग्रेशन 1 बाय y dy, इंटीग्रेशन देखो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है उसको तो आगे लिख दो आप, है ना, ऐसे लिखेंगे हम लोग इसको। ओके, इंटीग्रेशन 1 बाय y dy इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस। अब होगा क्या इंटीग्रेशन, तो 1 बाय y का इंटीग्रेशन सबको पता है क्या होता है, log y होता है ना, छोटे छोटे बच्चों को पता होगा ये कि 1 बाय y का इंटीग्रेशन log y है। ओके, तो आपको याद रखना है ये, यहाँ पे ट्वाइस। अब देखो जब इस तरह का इंटीग्रेशन हो तो आप सबको याद होना चाहिए लॉजिक, कि आपको ऐसा ही करना पड़ेगा ना, x प्लस वन माइनस वन कर सकते हो आप, या तो आप इसको बाजू में जाके डिवाइड कर लो। ओके, लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप डिवाइड करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, बराबर। तो ये हो गया। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस, log y is equal to twice as it is, integration as it is, why, because I am going to convert the form into integrable form ना, इंटीग्रेशन हो सके ऐसा बनाना है। तो ये x प्लस वन के नीचे चला जाएगा तो 1 हो जाएगा, और ये यहाँ पे चला जाएगा तो 1 अपॉन x प्लस वन dx हो जाएगा। ओके ओके गाइस, सो देयरफॉर log y इज इक्वल टू ट्वाइस, अब हो गया इंटीग्रेशन, इसका x हो गया और इसका log mod ऑफ x प्लस वन हो गया, है ना। ओके, प्लस आप लिख सकते हो log c, या तो आप सिर्फ c रहने दो। ओके, देखो आपको log c कब लिखना है, जब आप ज्यादा सारे टर्म्स log में हो और कुछ सिंपलीफाई मल्टीप्लाई कर सकते हो तब आप ले सकते हो उसको, बराबर है। ओके, तो ये इस तरह से होगा। अब आप इसको अच्छे से लिखना चाहते हो तो आप ऐसा लिख सकते हो log y बराबर 2x माइनस 2 log mod ऑफ x प्लस वन प्लस, है ना। और यहाँ पे आप देख लो कि x log में कभी नेगेटिव टर्म्स नहीं होते ना, log डजंट कंसिस्ट इन नेगेटिव टर्म्स, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, देखो 1, है ना। आप क्या नहीं रख सकते ऐसा सोच लो, तो x प्लस वन बराबर 0 ले लो, तो x क्या हो गया माइनस वन, तो माइनस वन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, log 0 तो अनडिफाइंड होता है, -2 -3, तो -1 से बड़ी वैल्यू नहीं ले सकते ना हम लोग, 0 ले सकते हो आप। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन से बड़ा आप ले सकते हो ना, -1 से बड़ा यानी कौन 0 1 2 ऐसे सब ले सकते हो, बराबर। रियल वैल्यू सारे -1 से बड़े, या तो आप ये नहीं लिखो, ये तो मैं आईआईटीज के स्टूडेंट्स के लिए समझा रहा हूँ कि आपको ऑलवेज रेंज क्राइटेरियाज आइडेंटिटीज ये सब चीजें माइंड में परफेक्ट घूमनी चाहिए। आपको कोई भी सॉल्यूशन आए तो आपको सोच लेना है कि इसका क्या रेंज होगा ना, आपको पता होनी चाहिए ऑलवेज ये चीज है। सो दिस इज अ सॉल्यूशन बाय डूइंग इंटीग्रेशन बोथ द साइड, एंड दिस मेथड इज नोन एज अ वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस के वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है। अभी हम लोग एक तो एडवांस सम देखते हैं, बट आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि व्हाट इज द प्रोसीजर। तो दोस्तों एक और वेरिएबल सेपरेबल का सम हो जाए, ये सम देखते हैं हम इसको कि किस तरह से वेरिएबल सेपरेबल यहाँ पे लग सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखो आपको क्या सोचना है, ऑलवेज आपको ये सोचते रहना है कि y वाले टर्म्स और x वाले टर्म्स लेफ्ट साइड और राइट साइड सेपरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो आप यहाँ कोई काम कर सकते हो, e रेज़ टू x 1 माइनस वाई स्क्वायर dx इज इक्वल टू माइनस y बाई x dy ना, ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग, तो ऐसे लिख देंगे हम लोग। अब ये x इस तरफ और ये नीचे ले लेंगे। ओके, तो x इंटू e रेज़ टू x dx दैट इज इक्वल टू माइनस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर dy। तो देखो ये स्टेप करने से एक चीज पता चल गई हमको कि y वाले टर्म्स एक तरफ हो गए और x वाले टर्म्स एक तरफ हो गए। ओके,
तो जब ऐसा हो जाए तो आपको इजीली पता चल गया कि अब इंटीग्रेशन ले लेना है। ओके, इंटीग्रेटिंग। ओके, तो अगर इंटीग्रेशन लेंगे तो इंटीग्रेशन x इंटू ई रेज टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, माइनस तो है बाहर, आप ऐसे लिख सकते हो इसको, बराबर। अब देखो ध्यान ये रखो कि इंटीग्रेशन कैसे होगा ना, इंटीग्रेशन ही तो मेन पोर्शन है ना जो आपको सब लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करी हुई नहीं चाहिए, तभी आप डिफरेंशियल इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो इसका इंटीग्रेशन करना है तो आप मल्टीप्लिकेशन का रूल लगा दो, है ना। यू नो द मल्टीप्लिकेशन रूल, दैट इज अ पार्शियल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो। तो क्या होगा, u इंटू वी, तो ये एक्सपोनेंशियल v हो जाएगा और ये u, तो u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du by dx इंटीग्रेशन v dx एंड होल dx। ओके, ऐसा हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो आपको ये पता चल गया कैसे हो रहा है। और यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत से लोग यहाँ पे सोचते रहते हैं एज्यूम कर लो, आप एज्यूम कर लो, दैट इज ओके, एज्यूम कर सकते हो आप, बट उससे इजी मैं आपको समझाता हूँ कि ये एक प्रॉपर्टी है, सॉरी एक आइडेंटिटी है जो आप लगा सकते हो। आइडेंटिटी इस तरह से लगेगी, 1 माइनस वाई स्क्वायर की -1/2 लिख सकते हैं हम, और बाजू में y लिखा मैंने। अब मैं ये समझाता हूँ मैं कैसे सेट करूंगा, और मैं रूल भी बताऊंगा आपको क्या है। अब x e रेज टू x का तो e रेज टू x होता है इंटीग्रेशन, नाउ 1 into e रेज टू x, तो सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन e रेज टू x, तो e रेज टू x ही रहेगा, तो सिर्फ e रेज टू x dx आएगा। ओके, यहाँ पे देखो सेट कर रहा हूँ मैं, तो इंटीग्रेशन 1 माइनस वाई स्क्वायर रेज टू -1/2 माइनस 2y और 2 से डिवाइड, यानी मैंने क्या किया, इस माइनस को इस टर्म के साथ ले लिया और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। सर ऐसा क्यों किया, तो देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन f ऑफ x की कोई भी पावर, और अगर f जैसे x है ना बाजू में, अगर ऐसी चीज है तो रूल है fx रेज टू n+1 अपॉन n+1 प्लस। तो आप ये लगा सकते हो कि फंक्शन की कोई भी पावर, देखो ये फंक्शन है, इसकी कोई भी पावर है, पर अंदर वाला जो फंक्शन जो है उसका अगर डेरिवेशन बाजू में सेट है तो आप ये रूल लगा सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा, e रेज टू x, और e रेज टू x का इंटीग्रेशन e रेज टू x 1/2 आगे निकाल लो, ये 2 आगे निकालिए। अब ये इसका डेरिवेशन है, तो आप जो भी फंक्शन है ना, जो भी फंक्शन है 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो -1/2 +1 प्लस 1/2 और 1/2 प्लस c कर लो आप। ओके, हो गया इंटीग्रेशन इजीली। ओके, ये 1/2 कट हो गया, तो यहाँ पे e रेज टू x कॉमन निकाल लो, x -1 और ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस। सो दिस इज योर सॉल्यूशन of this question. Okay, so this is called a variable separable method for differential equation. तो differential equation में variable separable method इस तरह से आप कर सकते हो। Okay, तो आई होप ये सब आपको पता चल गया। और एक सम देख लेते हैं variable separable के लिए। बट देखो variable separable का एक extended version है, that is known as a reducible to the variable separable, है ना। variable separable ही लगेगा बट at the instant आपको नहीं दिखेगा, तो आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा थोड़ा। और किस तरह से होगा देखते हैं यहाँ पे, देखो dy by dx साइन और इस तरफ आएगा, तो स्टेप ये होगा। ओके, अब आप देखो ये जो x प्लस y है ना, वो तो साइन का एंगल है, तो ये तो अलग होगा नहीं। अगर आप साइन a प्लस b का रूल लगाओगे तो अभी साइन x cos y आएंगे, तो वो तो अलग होंगे नहीं, यानी वेरिएबल सेपरेबल के पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, जब ऐसा कोई ग्रुप दिखे ना जिसको आप सेपरेट नहीं कर पाते हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको x प्लस वाई बराबर कुछ ले लो, आप v ले लो, t ले लो, एनीथिंग दैट यू वांट। ओके, अब इससे क्या होगा, डेरिवेटिव ले लो दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, तो x का डेरिवेशन वन हो गया, y का dy by dx, और we don't know about the derivation of v, that's why we are writing dv by dx. Okay, now dy by dx को हेड ऑफ इक्वेशन कर लो, so dy by dx will become dv by dx minus 1. Okay, है ना, ये वन इस तरफ आ गया। नाउ ये जो है ना, दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन, इसको एक नंबर दे दो आप, एंड लिखो पुटिंग इन वन, है ना। ये दोनों वैल्यू आप वन में रख दो। तो जैसे ही आप रख दोगे तो क्या हो जाएगा, जब आप रखोगे तो dy by dx की वैल्यू क्या है,
dv by dx -1 और ये हो गया sin v। ओके, तो देखो अब ये 1 इस तरफ जाएगा तो dv by dx बराबर 1 प्लस sin v। अब देखो यहाँ पे आने के बाद आपको एक चीज पता चल गई होगी कि अब वेरिएबल सेपरेबल पॉसिबल हो गया है ना। कैसे पॉसिबल हो गया? v वाले और x वाले अलग हो गए। देखो अभी y नहीं है, वेरिएबल अपना कौन है? v है ना, तो आप ऐसे सेट कर लो 1/1 प्लस sin v dv बराबर dx। हो गया वेरिएबल सेपरेबल इजीली, हां वेरिएबल सेपरेबल हो गया। तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट। ओके, तो इंटीग्रेशन ले लो, तो इंटीग्रेशन 1/1 प्लस sin v dv बराबर इंटीग्रेशन 1 dx हो जाएगा। ओके, आई होप अभी इंटीग्रेशन तो किया नहीं है। अभी इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? तो बहुत इजी है, आप इसका सर्च कर सकते हो ना, हमने डिटेल में चैप्टर सीखा है इंडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। अगर डाउट है तो यू कैन कमेंट। अब इसका सर्च करेंगे तो ऊपर आएगा 1 माइनस sin v अपॉन नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर v। ओके, देखो अगर आपको ये नहीं पता चलता ना इसके बाद ये कैसे हो रहा है, तो आप लोग आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो अच्छे से, आप 11 12 बराबर नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए ना, और ये चैप्टर आपको इंटीग्रेशन डेरिवेशन पढ़ने के बाद पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस sin v, तो अब 1 माइनस sin v से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस sin v और 1 माइनस sin v 1 प्लस sin v 1 माइनस sin स्क्वायर, तो 1 माइनस sin स्क्वायर इज अ cos स्क्वायर। दैट्स व्हाई दिस टर्म इज हियर। नाउ गिव द टर्म डिफरेंट, ओके सेपरेटली दे दो इसको, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर हो गया sec स्क्वायर। और वी यू शुड नो दैट कि sin अपॉन cos स्क्वायर होता है sec v into tan v। ओके, dv बराबर x प्लस, ऐसे होगा ना ये sin अपॉन cos स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन cos into sin अपॉन cos, तो sec into tan। अब sec स्क्वायर क्या है? इंटीग्रेशन क्या होता है? tan v, और sec v और tan v का क्या होता है? sec v और x plus c। Now it's time to put value again because question में कौन वेरिएबल है? x and y, तो you should give answer in x and y only ना, ये v तो हमने assume किया था, so that's why tan x plus y sec x plus y and x plus c, this is your answer। okay, this is the answer of this differential equation। Now ये मेथड को बोलते हैं reducible to the variable separable ना, reducing to the variable separable method। यानी स्टार्टिंग इंस्टेंट में वेरिएबल सेपरेबल नहीं लगती, व्हेन वी आर एज्यूमिंग एनी अनदर वेरिएबल, जो एक ग्रुप होता है उसको ले लेते हैं हम लोग, तो फिर वो हो जाता है कि यहाँ वेरिएबल सेपरेबल इजीली यहाँ से हो जाएगा। ओके, तो आपको आगे वाला लॉजिक यहाँ पे वापस लगा देना है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि वेरिएबल सेपरेबल किस तरह से होता है। देखो पहले हमने एक बेसिक सम देखा, फिर हमने थोड़ा एडवांस सम देखा, और ये एक रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल भी देख लिया। तो ये जो वीडियो था वो सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन एंड वेरिएबल सेपरेबल मेथड के लिए था। ओके, बाकी जो मेथड है इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में बाकी और 3 मेथड्स हैं, 3-4 मेथड्स है, वैसे हम उसको रिड्यूसिबल ऐसा सब गिने तो हो सकती है, जैसे होमोजेनियस मेथड है, फिर है रिड्यूसिबल टू द होमोजेनियस मेथड हो गई, फिर है लीनियर इक्वेशन मेथड, लीनियर में बर्नौली है, रिकार्टीज है, तो ये सब इक्वेशंस है। और दूसरी एक मेथड है एग्जैक्ट एंड नॉन एग्जैक्ट इक्वेशंस। ओके, उसमें तो काफी केसेस भी है अलग अलग, तो वो हम बाद में देखेंगे, बट अभी आपको ये पता चलना चाहिए व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डेफिनेशन क्या है? इक्वेशन व्हिच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंशियल टर्म दैट इज नोन एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड थिंग इज ऑर्डर। व्हाट इज ऑर्डर? तो हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म एंड नंबर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज अ ऑर्डर, एंड व्हाटएवर इज द पावर ऑफ दैट डिफरेंशियल टर्म, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म है उसकी पावर को बोलेंगे डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसके बाद आपको ये पढ़ लेना है क्या? वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ओके, आई होप यू क्लियर दिस गाइस, और आपको पता चल गया होगा। ओके, थैंक यू।